आए हुए सारे ही मीडिया ने वीरां का भैनों का सारिਆਂ का हार्दिक स्वागत है। जिस तरह कि आप जी को पता ही है कि जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ श्रीमद् भागवत कथा सुश्री जया किशोरी जी ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ हो रही है। आज पहली बारी ये मीडिया के रूबरू हो रहे और मैं ਅੱਜ जया किशोरी जी को रिक्वेस्ट की थी कि साडे जो साडा जलंधर है वो मीडिया का हब है, इत्थे ये सारे कार्यक्रमां दे विच साडे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि साडे जो असीं समाज के प्रति अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो वध तो वध लोकां दे विच प्रज्वलित होवे, लोकां दे विच जावे, उहदा सब तो वधिया और वधिया तरीका जो है वो मीडिया है। इस करके साडे जया किशोरी जी ने साडी गल नूं मनदे होए अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तुहाडे रूबरू हो रहे हैं, जिन्हां ने कोई गल पुछनी हो जी सरकार पुछ सकदी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज आ रही है आपको? तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवत कथा करने पहली बार आई हूँ पंजाब में। तो हमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा प्यार और उत्साह मिला है यहाँ पर। रमन जी और उनकी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया, बहुत सुंदर तरीके से आयोजन किया, बहुत सुंदर तरीके से, किसी को कोई दिक्कत ना हो बैठने में, कथा सुनने में, हर तरीके से बहुत सुंदर रूप से ऑर्गेनाइज हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई है और जल्द ही वापस आना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये ऑपोजिट है, मेरी कथाओं में काफ़ी यूथ रहता है। तो एक कारण हो सकता है क्योंकि वो मुझे अपने जैसा समझते हैं कि मैं भी एक युवा हूँ, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं। बट पीछे रहने का कारण एक ये भी हो सकता है कि पहली चीज़ कि घर का माहौल आजकल वैसा रहा नहीं है। हमने कल ही कथा में बात करी कि आपकी भगवान की कहानियों की कमी नहीं है, कि आपको नई कहानियाँ, जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो उठानी पड़ती है और उनको सुनानी पड़ती है। आपके खुद के भगवान की बहुत कहानियाँ हैं जिनमें इतनी अच्छी सुंदर सुंदर सीख है, तो आप बचपन से क्यों नहीं बच्चों को वो सुनाते? और आप सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए फिर समझदार बनाएंगे या फिर धर्म के ऊपर बात करेंगे या ग्रंथ पढ़ाएंगे, तो समझदार होने के बाद वो आपको ही समझदार नहीं समझता। तो बचपन से शुरुआत होती है और मेरी शुरुआत भी कहीं ना कहीं वैसे ही हुई है। मेरे घर में हमेशा से एक धार्मिक माहौल था, मुझे भगवान की कहानियां सुनाई गई थी, ग्रंथ पढ़ाए गए थे, और तो बचपन से मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और वो इतनी बढ़ी कि आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण, कि मुझे चीज़ें जाननी थी। तो घर का माहौल और दूसरा थोड़ा सा इवॉल्व होना, कि आप जब आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करें तो आप जिद्दी नहीं बन सकते। ऐसे सीखना है तो सीखो वरना मत सीखो, नहीं। आपको उनको थोड़ा, जैसे घर के बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे खाओगे तो ही खिलाएंगे वरना भूखे रहो। आप कोई भाग के खिला रहा है, कोई फोन दिखा के खिला रहा है, कोई कहानियां सुना के, क्योंकि आपका इंटेंशन है बच्चे को खाना खिलाना, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए युवा को धर्म के पास लाना। तो आप कहोगे कहानियां, तो मैं कहानियां सुनाती हूँ, भजन तो मैं भजन सुनाती हूँ, मोटिवेशन तो मोटिवेशन में बताती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज लाना, ताकि यूथ आपके साथ रिलेटेबिलिटी महसूस कर सके। जिद्दी नहीं होना कि ऐसे आना है तो आओ वरना दूर रहो, तो वो दूर रहता है आपसे, क्योंकि समय बदल रहा है। हर जगह एक ही चीज नहीं है, दुनिया बदल रही है, लोगों को बहुत एक्सपोजर्स मिल रहे हैं। उस वक्त जरूरी है कि आप धर्म को भी थोड़ा इवॉल्व करके उनके सामने। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सिर्फ अब ग्रेजुएशन, नहीं मुझे 5 साल हो गए।
नहीं नहीं, पहली बात तो मेरे कॉलेज के कोई दोस्त रहे नहीं, क्योंकि कॉलेज मैंने थोड़ा प्राइवेटली की थी, सिर्फ मैं एग्जाम देने जाती थी। तो मेरे आज तक स्कूल के ही दोस्त हैं सिर्फ। और स्कूल के जो बचपन के आपके दोस्त होते हैं वो बचपन से आपके साथ है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बन गए हैं या क्या कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है डेफिनेटली। और हम कभी नहीं, हम जब भी घर जाते हैं मैं उनसे मिलती हूँ, या वो जहाँ भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक दो बार तो हम मिल ही लें एक दूसरे से। तो अच्छा लगता है, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि बचपन की दोस्ती में बदलाव आता है। राजनीति के ऊपर देखिए मैं कुछ जानती नहीं, पर मैं ये कहूंगी कि राजनीति के ऊपर मैंने एक प्रसंग जरूर, हमने बात करी थी कि राजनीति खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए। हाँ जी। तो अगर उस पर भी अगर धर्म की बात हो रही है, तो कृष्ण ने धर्म के लिए ही महाभारत में राजनीति करी। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो कृष्ण सी करे, वो जो सीख देकर कर रहे करे तो अच्छा रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट होकर करते हैं तो शायद चीजें खराब हो। जो करते हैं आप, मतलब मुझे एग्जैक्टली बात पता होनी चाहिए। और सी बढ़ती तो जा रही है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रास्टिक चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति हमेशा से थी, अभी थोड़ा सा आप चीजों को समझ ज्यादा रहे हैं, या आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भक्ति हमेशा से थी। तो आई थिंक जागरूकता अभी ज्यादा हो रही है, जानते हमेशा से थे। तो अच्छी बात है, चाहे अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है। सफर अच्छा रहा, बहुत मेहनती रहा, बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने दो जिंदगियां एक साथ जी। अब मैं पूर्ण रूप से अध्यात्म में हूँ। पर ग्रेजुएशन तक मेरी दो अलग जिंदगी चल रही थी। एक तरफ मैंने बीकॉम किया तो कॉमर्स की पढ़ाई होती थी, और एक तरफ आध्यात्म की। दोनों अलग दुनियाएं हैं। बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, तो मैं, मुझे नहीं पता ऐसा कौन कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही ये नहीं कहता। सनातन धर्म तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हम सब एक परिवार है, और सब अपनी अपनी सोच लेकर। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, देखिए इज्जत सबकी करिए, प्यार अपने से, लेकिन इज्जत सबकी करिए। कि आप, अगर किसी की एक सोच है तो मैं आपकी सोच की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे वही एक्सपेक्टेशन वापसी रखती हूँ कि आप मेरी सोच या मेरी भावना, उसकी इज्जत करेंगे। तो ऐसे ही परिवार भी चलता है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 एक माथे नहीं होते, सबकी अलग अलग सोच है। हाँ जी, रिस्पेक्ट सबकी करिए। वो तो अच्छी बात है, वो वही बात कहते हैं, आप अपने देश के नहीं तो किसी देश के नहीं। तो अगर आप अपने के ही नहीं तो आप किसी के क्या ही होंगे। तो इसीलिए प्यार, लेकिन इज्जत सबकी करिए, आपको बेइज्जती करने का किसी का भी हक नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरी शुरुआत 5 साल की उम्र से हुई थी, 5-6 साल की थी मैं। तो मुझे, मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि मैंने ये काम नहीं चुना था, इस काम ने मुझे चुना। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, या ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई रास्ता भी हो सकता है। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने शुरुआत पहले भजन गाने से करी थी। मैं भजन गाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे कथाओं की तरफ, जैसे मैंने कहा, मेरी जिज्ञासा मुझे लेकर जाती है हर जगह। तो कथा की ओर जिज्ञासा गई, फिर श्रीमद् भागवत की ओर जिज्ञासा गई, अब मोटिवेशनल सेशंस की ओर जिज्ञासा जा रही है। तो बस मुझे रास्ते दिखते जा रहे हैं और मैं चुनती जा रही हूँ। तो शुरुआत तो मैंने चुना कुछ नहीं था, उसने मुझे चुना। जी, मुझे एक्चुअली आप लोग मोटिवेट करते हैं, यानी जो मुझे सुन रहे हैं, जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है,
और मुझे ऐसा कुछ लोग आकर बताते हैं कि आपकी बात ने ये चेंज कर दिया या आपकी बात ने मुझे फेलियर सीख, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेहनत काम आ रही है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, अब तो और काम करने की ज़रूरत है या अब कुछ और नया लाने की ज़रूरत है। तो वो आई थिंक मेरा मोटिवेशन। बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना अ, सब उत्साह में आते हैं उतना उत्साह हमें आता है। तो उत्साह, अगर आप वहाँ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। उनको खुश देखकर हमें खुशी मिलती है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है और शायद कहीं न कहीं उम्मीद है कि वो अपने साथ वो बात कर जाएँ। नहीं पता थोड़ी, क्योंकि हम अ, अभी भी हम, जैसे मैं मारवाड़ी हूँ तो मैं, जो हम गिनते नहीं हैं। जया मैम, कहा जाता है आजकल जो पॉलिटिक्स होती है कि भगवान की फोटो को ऊपर लगाना है, आसन खुद नीचे बैठना है। तो आप कथा करती हैं मां लड्डू गोपाल जी को अपने बराबर का काम उसको आप कैसे? ये एक परंपरा का, जिसको हम व्यासपीठ कहते हैं, ये सबसे उच्च स्थान माना गया है। वेदव्यास जी महाराज जो कथा कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उच्च स्थान माना जाता है और उसमें भगवान को विराजमान किया जाता है कि उस स्थान की आप लाज रखिएगा, जो, क्योंकि आप अगर वहां आ रहे हैं तो आप मुझे नहीं पूज रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लोग, वो मुझे नहीं पूज रहे हैं, वो एक्चुअली उस स्थान को पूज रहे हैं। उस स्थान में कोई और भी बैठा होगा तो पूजेंगे, क्योंकि उस स्थान को व्यासपीठ कहते हैं, द अल्टीमेट प्लेस। नहीं तो भक्ति रस भी लिखा हुआ है, बहुत रास्ते हैं भगवान को, नवदा भक्ति है, 9 तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के। आप अंदर से करिए, बाहर से करिए, साइड से करिए। हाँ बिल्कुल है, जैसा मैंने, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, डिफरेंस होगा ही, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का एक रास्ता नहीं है। आप अंदर कमरे में बंद होके भी प्राप्त कर सकते हैं, आप नृत्य करके भी प्राप्त कर सकते हैं, आप मेडिटेट मंत्रों का उच्चारण करके भी कर सकते हैं, आप पूजा पाठ करके कर सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं करके सिर्फ कर्म करके भी कर सकते हैं। कि मैं पूजा पाठ में नहीं, मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो रास्ते बहुत है, आपको एक रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा जिद्दी नहीं होना है कि ये है तो ही भगवान मिलेगा। अरे बहुत रास्ते, 24 अवतार लिए भगवान। जया जी, धर्म की बात हर तरफ किसी एक धर्म की बिल्कुल दूसरे होता है, सभी लोग धर्म की बात करते हैं। क्या असल में जो हम लोगों में होनी चाहिए वो धर्म की बात आप देख रहे हैं? मैं आपका क्वेश्चन वैसे ठीक से समझी नहीं, पर अगर आप इस आप लाइव में जाके पूछते हूँ, मैं चरणजीत जोगी मेरा नाम है। धर्म की बात बहुत जोर जोर से, धर्म की बात सभी करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी करते हैं, अपने अपने तरीके से करना चाहिए, हमारा दिल किया था, सबको आजादी। लेकिन जो धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो धर्म असल में है, जो धर्म की डेफिनेशन है, क्या वो हम लोगों में सभी में है? नहीं है, बिल्कुल अभी तो पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि होती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन ये जरूर है कि कोशिश आज हर कोई कर रहा है कि वो समझने की कोशिश करे। वही बात है, जैसा मैंने कहा कि आप सही रास्ता चुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि सब परफेक्ट है, फिर तो फिर किसी को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। पर ये जरूर है, कोशिश सब कर रहे हैं कि अपने अपने तरीके से धर्म को जान सके। हो सकता पर है परफेक्ट बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हर युग में होता आया है कि जो भी रास्ता आप चाहे अपने गुरु से समझिए, आप ग्रंथों से समझिए, आप जो भक्त बन चुके हैं उनसे समझिए, पर कोशिश। ये मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मेरा ये नाम रखा था, और ये नाम भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, बहुत छोटी, मतलब मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया था। तो मैं, हाँ, मैं उनके घर जाती थी और वो, मतलब उस वक्त तो मैं कुछ सीखती भी नहीं थी, पर वो नाम से मैंने उनको अपना गुरु, मेरे पिता जाते थे। तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि जैसे लड़के को कान्हा कहा जाता है, तो बेटी को राधा क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने, वो मुझे किशोरी बुलाते थे। मैं बस ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ
कथा के रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सिर्फ धर्म की गल और कथा विचारक गल सिर्फ आप करनी है, क्योंकि वो आम कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा नहीं, मेरा जो जलंधर शहर है, सारे प्रेस रिपोर्टर मेरे वीर ते भैन सारे बहुत चंगे हैं, तो इस करके मेरी बेनती है कि आप सिर्फ वही गल करिए जी जायज़ और वाजिब हो, ताकि इस तरह का माहौल वो हर जगह जाके बनान कि बाकी प्रेस वाले ठीक गल करते, तो फिर जगह जगह जिथे भी जान अपने धर्म के और लोगों की भलाई वास्ते और परमात्मा नाल जुड़न वास्ते जिहड़ी भी गल होगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਅਟਪਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ, ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, अपने जीवन के बदलाव की गल करो, जो उन्होंने को इस अध्यात्मिक चीज़ तुसी उन्होंने को लेनी चाहते वो तुसी उन्होंने को जरूर पूछो। इन्हें मैं ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। एमएलए साहब एक गल दसो, कोई नकली पास का मामला भी सामने आया जी? बिल्कुल बिल्कुल, वो दसो जरा जी। कल सानू ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਕੜੇ। ਇਹ ਆਪ ਲੋ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਕੋ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ वो आईडी भी निकली है। ਚੱਲ ਜੂ ਇੱਥੇ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋਟਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ